को भी अर्घ दिया और उगते हुए सूरज, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही चाहती हूँ कि छठी मैया का आशीर्वाद पूरे भारत पे, पूरी दिल्ली पे बना रहे। हम सबको ये जो मौका छठी मैया की कृपा से सेवा का मिला है, इससे दिल्ली की दिल में खुशी होनी चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए और हम सब मिलकर के अपने देश को आगे लेके जाएं। ये छठ पर्व इतने भव्यपूर्ण तरीके से इस बार मनाया गया, सभी जो यहाँ पर छठ व्रती थी वो भी बहुत खुश नजर आ रहे थे, लेकिन विपक्ष फिर से किसी ना किसी बात को लेकर के मुद्दा बना रहे हैं। छठी मैया की जय। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। उगते हुए सूरज को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा, दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली के कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंद्रराज व अन्य विधायक यहां पर मौजूद हैं। आईटीओ के छठ घाट पे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उगते हुए सूरज को अर्घ दे रही हैं। इससे पहले इन्होंने सोनिया विहार में ढलते हुए सूरज को अर्घ दिया था। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं यहाँ पर पूरा छठ घाट जो है वो भरा हुआ है। सभी यहाँ पर छठ व्रती जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पूरी जो भीड़ आपको है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही ये आस्था और श्रद्धा का जो महापर्व है, आज चौथा दिन है, आज इसका समापन है, जिसको लेकर के दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों की सुख समृद्धि की भी कामना की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो पिछली सरकार थी उन्होंने इस छठ महापर्व को अच्छे से नहीं मनाने दिया। 5 साल के बाद पहली बार यहाँ पर इतनी भव्यपूर्ण तरीके से महापर्व मनाया जा रहा है। मैं छठी मैया से ये मनोकामना करती हूँ कि सभी को सद्बुद्धि दे और जो अभी तक नहीं हुआ है वो हमें करने के लिए जो है हमारा साथ दें। इसको लेकर के आज छठी मैया को उन्होंने आराधना की और उसके साथ उन्होंने आज उगते हुए सूरज को आईटीओ छठ घाट से सभी छठ व्रतियों के साथ मिलकर सूरज को अर्घ दिया। कैमरा पर्सन भूषण के साथ शालू चौहान, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो वहीं छठ के इस पावन मौके पर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भी छठ घाट पहुंचे, आपको दिखा देते हैं। हाँ, तो छठ की जो छटा है वो न केवल आम लोगों के बीच में दिखाई पड़ रही है, बल्कि तमाम जो बड़े राजनीतिक हस्तियां हैं, राजनीतिक चेहरे हैं, वो भी छठ की इस धूम में नज़र आ रहे हैं और जश्न को मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। छठ महापर्व की आज समापन हो चुका है और उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया व्रती महिलाओं की ओर से और तब जाकर इसका जो समापन है वो हुआ है। लेकिन बिहार में भी इसकी खास मान्यता है और बिहार में बेसिकली ये बहुत ज़्यादा मान्यता के साथ और उतनी ही प्रेरणा के साथ मनाया भी जाता है, श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। बिहार वासियों का महापर्व है छठ और छठ को कितनी मान्यता है, कितनी परंपरा के साथ ये चली आ रही है और कितनी पुरानी परंपरा, कितना पुराना और एक मजबूत इस तरीके से ये जो पर्व है। और हम किसी भी पर्व की बात करते हैं तो वो लोगों को जोड़ने के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव यहाँ पर व्रतियों के बीच में पहुँचे हैं। छठ का जिन्होंने उपासना की उनके बीच पहुँचे और फिर यहाँ पर लोगों के बीच में पहुँचते हुए घाट पर वो पहुँचे हैं और देखिए किस तरीके से इस पूरे महापर्व का हिस्सा होते हुए वो नज़र आए हैं। तो उगते सूर्य को अर्घ्य दिया और इसी जश्न में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते हुए पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव, हालांकि हम जब पूरे बिहार वासियों की बात करते हैं तो बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ छठ को मनाया जाता है। तो छठ के मौके पर कौन कौन से दिग्गज ने पूजा अर्चना की है वो आपको बताते हैं। अभी आपने देखा कि पप्पू यादव इस हिस्सा लेते हुए नजर आए। अब आप देखिए कि संजय झा किस तरीके से नज़र आ रहे हैं और जब हम संजय झा की बात करते हैं तो ये भी बड़े प्रमुख तौर पर मुखर होकर नज़र आते हैं। चिराग पासवान को आप देख रहे हैं, चिराग पासवान अपने यहाँ पर पहुँचे अपने परिवार के साथ और देखिए यहाँ पर वो घाट में नज़र आ रहे हैं और इसी का यही तो पूरी रौनक है छठ की। दिलीप जायसवाल भी नज़र आए और दिलीप जायसवाल भी यहाँ पर उगते सूर्य को अर्घ देते हुए नज़र आए। ये दर्शाता है कि लोगों को आपस में जोड़ने का एक ज़रिया है, एक मंच तैयार करता है। ये पर्व की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आम और क्या ख़ास, हर एक शख्स, हर एक जो पूरा
परिवार के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हेमंत शर्मा भी नज़र आए इस पर्व की छठा में शामिल होते हुए। इसके अलावा फिर रेखा गुप्ता को भी हमने आपको दिखाया। एक बार फिर से आप तस्वीरें देख लीजिए, जहाँ दिल्ली में मौजूद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी यहाँ पर नजर आई और उतनी ही उत्सुकता के साथ, वही चेहरे पर हर्षोल्लास और उतनी ही रौनक के साथ धर्मेंद्र प्रधान भी यहाँ पर नजर आए, उगते सूर्य को अर्घ देते हुए नजर आए। और ये दर्शाता है कि कितना महत्वपूर्ण छठ का ये महापर्व नजर आता है। नित्यानंद राय की आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जहाँ नित्यानंद राय भी नजर आए थे और यहाँ पर उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही आज छठ महापर्व का जो पारण है वो भी हो गया है, समापन वो हो चुका है। लेकिन कल हमने आपको दिखाया था कि कल किस तरीके से डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया। 36 घंटे का सबसे मुश्किल निर्जला व्रत महिलाएं रखती हैं, और न केवल महिलाएं बल्कि कई जगहों पर पुरुष भी छठ को मनाते हैं। और यहाँ पर मोहन चरण मांझी भी नज़र आए और किस तरीके से वो तमाम घाटों पर पहुँच रहे हैं और घाटों पर डूबते हुए सूर्य को कल अर्घ दिया गया और आज इसका पारण उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही हो चुका है। तो ये दर्शा रहा है कि लोगों को आपस में जोड़ने का ये महापर्व यूं ही नहीं कहा जाता है, बल्कि ये जो तस्वीरें हैं ये इसका उदाहरण है। ये बयां करती हैं कि किस तरीके से, और इसमें कोई बड़ा चेहरा छोटा चेहरा नहीं है, कोई आम और ख़ास नहीं है, इसमें सब बराबर है। और यही वजह है कि तमाम जो राजनीतिक हस्तियां हैं वो भी आम लोगों की तरह ही इस पर्व की धूम में नज़र आ रही हैं, इस पर्व को मनाती हुई नज़र आ रही हैं। अपने परिवार के साथ छठी मैया का आशीर्वाद लेते हुए ये तमाम जो लोग हैं वो नज़र आ रहे हैं। इनमें इसी फहरिस्त में तमाम बड़े नेता जो हैं वो बिहार से जुड़े वो भी नज़र आए।